एकविंशत्यधिकशततमोऽध्याय। राजा गय के यज्ञ की प्रशंसा, पयोष्णी, वैदूर्य पर्वत और नर्मदा के महात्म्य तथा च्यवन, सुकन्या के चरित्र का आरंभ। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सुना जाता है कि इस पयोष्णी नदी के तट पर राजा नृग ने यज्ञ करके सोमरस के द्वारा देवराज इंद्र को तृप्त किया था। उस समय इंद्र पुनर्तः तृप्त होकर आनंदमग्न हो गए थे। यही इंद्र सहित देवताओं ने और प्रजापतियों ने भी प्रचुर दक्षिणा से युक्त अनेक प्रकार के बड़े बड़े यज्ञों द्वारा का यजन किया है। 2 अमूर्तर्या के पुत्र राजा गणे भी यहाँ 7 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके उनमें सोमरस के द्वारा वज्रधारी इंद्र को संतुष्ट किया था। 3 यज्ञ में जो वस्तुएं नियमित रूप से काष्ठ और मिट्टी की बनी हुई होती हैं, ये सब की सब राजा गय के उक्त 7 यज्ञों में सुवर्ण से बनाई गई थी। 4 प्रायः यज्ञों में 1 चशाल, 2 युग, 3 चमच, 4 स्थाली, 5 पात्री, 6 श्रुक और 7 श्रु, ये 7 साधन उपयोग में लाए जाते हैं। राजा गय के पूर्वोक्त 7 यज्ञों में ये सभी उपकरण सुवर्ण के ही थे, ऐसा सुना जाता है। 5 7 यूपों में से प्रत्येक के ऊपर 7 चशाल थे। युधिष्ठिर, उन यज्ञों में जो चमकते हुए सुवर्णमय यूप थे, उन्हें इंद्र आदि देवताओं ने स्वयं खड़ा किया था। राजा गय के उन उत्तम यज्ञों में इंद्र सोमपान करके और ब्राह्मण बहुत सी दक्षिणा पाकर हर्षोन्मत्त हो गए थे। ब्राह्मणों ने दक्षिणा में जो बहुसंख्यक धनराशि प्राप्त की थी, उसकी गणना नहीं की जा सकती थी। 6-8 महाराज, राजा गणे 7 यज्ञों में सदस्यों को जो असंख्य धन प्रदान किया था, उसकी गणना उसी प्रकार नहीं हो सकती थी जैसे इसमें कोई बालू के कणों, आकाश के तारों और वर्षा की धाराओं को नहीं गिन सकता। 9-10 उपर्युक्त बालू के कण आदि कदाचित गिने भी जा सकते हैं, परंतु दक्षिणा देने वाले राजा गय की दक्षिणा की गणना करना संभव नहीं है। 11 उन्होंने विश्वकर्मा की बनाई हुई सुवर्णमयी गौएं देकर विभिन्न दिशाओं से आए हुए ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था। युधिष्ठिर, भिन्न भिन्न स्थानों में यज्ञ करने वाले महामना राजा गय के राज्य की थोड़ी ही भूमि ऐसी बच गई थी जहां यज्ञ के मंडप न हो। 12-13 भारत, उस यज्ञ कर्म के प्रभाव से गणे इंद्रादि लोकों को प्राप्त किया। जो इस पयोष्णी नदी में स्नान करता है वह भी राजा गय के समान पुण्य लोक का भागी होता है। 14 अतः राजेंद्र, तुम भयों सहित इसमें स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाओगे। 15 वैशंपायन जी कहते हैं, निष्पाप जन्मे जय। पांडव प्रवर नरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर भाइयों सहित पयोष्णी नदी में स्नान करके वैदूर्य पर्वत और महानदी नर्मदा के तट पर जाने का उद्देश्य लेकर वहां से चल दिए और वे तेजस्वी नरेश सब भाइयों को साथ लिए यथासमय अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। वहां भगवान लोमश मुनि ने उनसे समस्त रमणीय तीर्थों और पवित्र देवस्थानों का परिचय कराया। तत्पश्चात राजा ने अपनी सुविधा और प्रसन्नता के अनुसार सहस्रों ब्राह्मणों को धन का दान किया और भाइयों सहित उन सब स्थानों की यात्रा की। 16-18 लोमश जी ने कहा, कुंती नंदन, वैदूर्य पर्वत का दर्शन करके नर्मदा में उतरने से मनुष्य देवताओं तथा पुण्यात्मा राजाओं के समान पवित्र लोकों को प्राप्त कर लेता है। 19 नरश्रेष्ठ, यह वैदूर्य पर्वत त्रेता और द्वापर की संधि में प्रकट हुआ है। इसके निकट जाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। 20 तात, ये राजा शर्याति के यज्ञ का स्थान प्रकाशित हो रहा है जहाँ साक्षात इंद्र ने अश्विनी कुमारों के साथ बैठकर सोमपान किया था। 21 महाभाग, यही महातपस्वी भरे गुनंदन भगवान च्यवन देवराज इंद्र पर कुपित हुए थे और यही उन्होंने इंद्र को स्तंभित भी कर दिया था। इतना ही नहीं, मुनिवर च्यवन ने यही अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोमपान का अधिकारी बनाया था और इसी स्थान पर राजकुमारी सुकन्या उन्हें पत्नी रूप में प्राप्त हुई थी। 22 युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, महातपस्वी भृगु पुत्र महर्षि च्यवन ने भगवान इंद्र का स्तंभन कैसे किया? उन्हें इंद्र पर क्रोध किस लिए हुआ? 23 तथा ब्रह्मा, उन्होंने अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोमपान का अधिकारी किस प्रकार बनाया? ये सब बातें आप यथार्थ रूप से मुझे बतावे। 24 इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पवनी लोमश तीर्थयात्राया सौकन्ये 21 121
इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में सुकन्योपाख्यान विषयक 121वां अध्याय पूरा हुआ। 121